कृष्णा। आज हम सुनेंगे वत्स द्वादशी की कहानी। वत्स द्वादशी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। वत्स द्वादशी को बछबारस भी कहते हैं। गोवत्स द्वादशी, बच्छ दुआ, बछवास, ओक दुआस और बलि द्वादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। एक बार एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। वहां के साहूकार ने गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया, परंतु उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से उपाय पूछा। पंडितों ने बताया कि तुम्हारे जो 2 पोते हैं उनमें से किसी एक की बलि दे दो तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा कुछ भी हो जाए, गांव की भलाई के लिए तो कुछ करना चाहिए। कुछ सोचकर साहूकार ने बहाना करके बहू को पीहर भेज दिया। उसके साथ एक पोते को भी भेज दिया जिसका नाम हंसराज था। एक पोते को अपने पास रख लिया जिसका नाम बच्छराज था। कड़े मन से गांव की भलाई के लिए बच्छराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी भी आ गया। साहूकार ने तालाब पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण बहू को बुलावा नहीं भेजा गया। बहू के भाई ने कहा कि तेरे यहाँ तो इतना बड़ा उत्सव है, तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो बुलाया है, मैं तो जा रहा हूँ। बहू बोली, बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म, चलो मैं भी चलती हूँ। घर पहुँची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बछबारस की पूजा करने तालाब पर चलें। दोनों ने जाकर पूजा की। वहाँ सास ने कहा, बहू तालाब की किनार को खंडित कर दो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज और बच्छराज हैं, फिर मुझसे किनार खंडित करने के लिए क्यों कह रहे हो? सास बोली, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनार खंडित की और बोली, आओ मेरे हंसराज बच्छराज लड्डू उठाओ। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे बछबारस माता मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बच्छराज और हंसराज दोनों दौड़ते हुए वहां आ गए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? सासू ने बहू को सारी बात बताई और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है। आज भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल हैं। हे बछबारस माता, जैसे सास का सत रखा वैसे सबका रखना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।